हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको नजर आ रहा है, लगातार एक तरफा गिरावट वाला ही देखने को मिला है। ये बात तो हम सब जानते हैं। और जिस तरीके की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है कि तो लोग भी काफी हद तक अगर हम देखें तो थोड़े से परेशान ही होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अब क्वार्टर के रिजल्ट का इंतजार है सब लोगों को। एंड आज की इस वीडियो में हम क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे कि आखिरकार नतीजे कब आएंगे, किस तरीके के आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम एक और शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको आने वाले दिनों में दिखाने वाला है एक अच्छा खासा बोनस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो ये काउंटर जो है 113.50 रुपए पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर बंद होता हुआ दिखाई दिया था। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो हल्की फुल्की गिरावट ही आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। कोई तेजी का माहौल बहुत लंबे समय से तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। स्पेशली आप अगर देखें तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफा गिरावट ही देखने को मिल रही है। कुछ भी अच्छा माहौल तो बेसिकली आप यहाँ पर देख ही नहीं पाए हैं पिछले लंबे समय से। स्पेशली ऐसा भी नहीं है कि थोड़े बहुत दिन की बात है, लंबे समय से यहाँ पर कुछ भी अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं बेसिकली दिखाना भी चाहूंगा, देखो ओवरऑल रिटर्न यहाँ से लिस्टिंग के बाद इसके 31% कम नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जब से मतलब इसके जो हाईएस्ट प्राइस से देखें तो 40% नीचे जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बना रखा है वहां से शेयर जो है 40% आपको नीचे भी देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन आप मान के चलिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है। एंड जब ये सिचुएशन दिखाई दे रही है तो आगे क्या उम्मीद यहाँ से करके चलें? क्या ऐसा ही सिचुएशन लगातार देखने को मिलेगा? ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, वैल्यूएशन वगैरह बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें रही हैं इस काउंटर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज है, आप ये मान के चलिए कि नतीजे जो आने वाले हैं, अगर नतीजे अच्छे आए तो सिचुएशन बदल सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि नतीजे जो हैं किस तरीके के आएंगे, रिजल्ट जो हैं किस तरीके के आएंगे। तो यहाँ अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो कि कोटक ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर उन्होंने बोला था कि काउंटर ये 100 रुपए तक भी जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने भी इस बात को बोला था कि सबसे बड़ी इस सेक्टर की कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी ये नजर आती है। और अगर ये 100 रुपए तक गई तो फिर वहां से टर्न अराउंड यहाँ पर नजर आ सकता है, ये बात कहना था उनका। और उम्मीदें जो है उन्हें भी यही लग रही थी कि यहाँ पर अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। स्पेशली रिजल्ट में सिचुएशन जो है वो अच्छी नजर आ सकती है। ये चीजें सामने निकल कर आई थी। तो रिजल्ट जो है इसके कब आने वाले हैं? 27 जनवरी को आप इसके नतीजे देखोगे। ठीक है, और 27 जनवरी को ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि रिजल्ट आखिरकार किस तरीके के हैं। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तब तो सिचुएशन डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि सुधार की तरफ जाएगी। नतीजे खराब रहे तो अलग बात है, और फिर तो आप ये भी मान के चलिए कि यहाँ से और ज्यादा गिरावट होगी, क्योंकि इसकी जो पीयर कंपनी है वो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर है। अगर हम एक एवरेज भी निकालें तो 20-25 की पी मल्टीपल पर ट्रेड करती हैं, और ये काउंटर जो है लगभग 50-55 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है। तो ये महंगा तो है, इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब नतीजे ही है, नतीजे में अगर मतलब रिजल्ट में अगर प्रॉफिट जंप होती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट अगर बढ़ती हुई दिखाई दी तो सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। एंड चीजें जो है सुधरती हुई दिखाई दे भी सकती हैं। अब देखो एक खबर और मैं आपको दिखाता हूँ। आरबीआई ने एक एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट भी जारी करी है 2024-25 की। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कंपनीज मतलब एनबीएफसी कंपनीज इस अपर लिस्ट में देखने को मिली हैं। एंड इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड भी है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कुछ और कंपनीज भी शामिल करी गई हैं। एंड इसमें जो नाम आते हैं निकल के, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, टाटा कैपिटल, बजाज पीएनबी हाउसिंग, एचडीबी फाइनेंशियल, समन कैपिटल और मुथूट फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी, पिरामल और पिरामल कैपिटल। मतलब तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि
मतलब आरबीआई की जो एक लिस्ट निकाली है उन्होंने अपर लेयर की, मतलब जो सबसे बेस्ट आप एनबीएफसी कह सकते हो, उनकी लिस्ट में ये कंपनी शामिल होती हुई देखने को मिली है। और ये भी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट शेयर के तौर पर भले ही कुछ अच्छी चीजें दिखाई ना भी दे रही हूँ, लेकिन कंपनी के तौर पर एनबीएफसी के तौर पर कुछ खबरें अच्छी जरूर आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ए ग्रेड कंपनी है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी आप यहाँ पर मान के जा सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी खबर के तौर पर भी आप इसे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब बात यह है कि 27 तारीख को आएंगे नंबर और उसी के बाद सिचुएशन और अच्छे से क्लियर भी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, जो कि आपको दिखाएगा एक अच्छा खासा बोनस। एंड इसका नाम है दोस्तों आनंद राठी वेल्थ। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनीज को देखो तो आनंद राठी एक प्रोमिनेंट प्लेयर आपको नजर आता है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तो आप ये भी कह सकते हो कि लिस्टिंग के बाद इसने जो रिटर्न्स हैं वो भी बड़े अच्छे, बड़े ताबड़तोड़ दिखाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके के रिटर्न यहाँ पर नजर आए हैं। तो एक महीने में तो अभी तो पिछले कुछ समय से तो खैर माहौल पूरे मार्केट का खराब रहा, तो एक महीने में तो यहाँ भी गिरावट रही है। लेकिन साल भर में नंबर रिटर्न आए हैं 42% के, 5 साल में 580%। समझ पा रहे हो, 5 साल में, 5 साल इसे पूरे नहीं हुए, लगभग 4 साल के 3 साढ़े 3 साल के आसपास का समय हुआ है। और इस समय में इसने लगभग 600% के आसपास के रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। तो रिटर्न वाइज अगर हम देखें बहुत अच्छी रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न ही अच्छे हैं, मतलब रिटर्न यूं ही नहीं आ गए, उसके पीछे कारण है परफॉर्मेंस। देखो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही टर्म्स में अगर आप इस काउंटर को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एंड जब इस तरीके के प्रॉफिट फिगर आपको नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं शेयर पर उसका असर तो पड़ता हुआ दिखाई देगा ही। एंड वही सिचुएशन आप ये मान के चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड यही वजह है कि शेयर में तेजी भी है और आगे भी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल कंपनी ने इशू कर दिया है बोनस, मतलब इन्होंने फाइनल कर दिया है कि ये बोनस देने वाले हैं 1:1 का। हालांकि अभी कोई रिकॉर्ड डेट यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, नहीं तो यहाँ अपडेट भी हो जाता। मैं दिखा देता हूँ अगर अपडेट हो गया होगा तो ये देखो यहाँ कोई अपडेट अभी आई नहीं है, लेकिन कंपनी ने इशू मतलब डिक्लेयर कर दिया है। ये आप मान के चलिए, कोई भी आप न्यूज़ हैंडल पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बोनस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है 1:1 का। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी जो है अनाउंस नहीं हुई है, वो भी आपको जल्दी ही अनाउंस होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली दोनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।